अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको एक नई डेवलपमेंट से मुतालिक आगाह करेंगे। एक नया हुक्मनामा जारी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और इस हुक्मनामे में जो गुज़िश्ता रात आया सामने, उसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी शायद हुकूमत को ब्रीदिंग स्पेस देने का फैसला कर लिया है। अटॉर्नी जनरल की एक देरीना ख्वाहिश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। उसके बारे में आपको बताएंगे, और आज बताएंगे कि अब से चंद घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। और एक बड़ी खबर की उम्मीद है, आज तवक्को ये की जा रही है, और इस पे नजर यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शायद अब एक सबकी का सामना करना पड़ सकता है। और बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विनिंग साइड पर हैं, लेकिन इन द एंड इवेंचुअली जो हार है वो बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस के कैंप की होती नजर आ रही है। देखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, उस हुक्मनामे के मुताबिक बेसिकली ये हुक्मनामा जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुतालिक जो मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। मुतअद्दिद साफ़ी भी सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर चुके हैं इस एक्ट के खिलाफ या इस कानून के खिलाफ, और अदालत में 8 जून को इस मुकदमे की समाअत होना थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, और ये वो 8 जजेस हैं जिनके बारे में जो मुखालिफ कैंप है वो ये तासुर देता है कि ये हम ख्याल कैंप है। ये चीफ जस्टिस का जाती आप कह सकते हैं कि एक सोच रखने वाला, उनकी सोच से मुताबिकत रखने वाला बेंच है, जो चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ करने की जसारत नहीं करता। बहरहाल चीफ जस्टिस ने ये जब बेंच तश्कील दिया था तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे साथ इस वक्त अक्सरियत मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो ताहाल ऐसे ही है। अब इस बेंच ने समाअत करना थी और मुकर्रर थी 8 जून। कमरा अदालत नंबर 1 में कुर्सियां भी लग चुकी थीं, मगर ऐन समाअत से चंद घंटों कबल या चंद मिनट कबल, माजर चाहता हूँ, एक खबर आई कि कुर्सियां जो हैं 8 की बजाय 7 लगाई गई हैं, और मालूम ये पड़ा कि एक फाजिल जज साहब शायद अलालत के बायस आज दस्तयाब नहीं है। कुछ देर के बाद वकला को बुलाया गया एंटी रूम के अंदर, और जहां पर जजेस जो है वो बैठा करते हैं, गपशप लगाते हैं और चाय पिया करते हैं, वहां पर ही वकला को और अटॉर्नी जनरल को बुला लिया गया। और जब वो वहां पर गए तो उसके चंद मिनटों के बाद जो अदालती अमला है उसने कमरा अदालत में आकर एक तहरीरी हुक्मनामा मुख्तसर सा चंद सत्रों पर मुश्तमिल पढ़कर सुनाया, और यह कहा कि अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर अदालत ने अब समाअत को गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। एक इबहाम पैदा हुआ। बहरहाल आज उस इबहाम को टू सम एक्सटेंट दूर किया है चीफ जस्टिस के इस तहरीरी और तफसीली हुक्मनामे में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अदालत ने अब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से जो फैसला दे रखा है या एक अबूरी हुक्म दे रखा है, और उसके ऊपर एक हुक्म इम्तना जारी कर रखा है कि उस कानून पर फिल वक्त अमल दरामद नहीं होगा जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कम अज कम। अब अदालत ने उस हुक्म इम्तना में 1 माह की तोसी कर दी है, और ये कहा है अदालत ने कि अटॉर्नी जनरल की अदालती इस्लाहात कानून और नज़रसानी के नए कानून में दुरुस्ती के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की गई। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो जब टी रूम में हमारे सामने पेश हुए तो उन्होंने हमसे ये इस्तदा की, अदालत से ये इस्तदा की कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है उसमें, और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, इनमें कदरे मुमासलत है, इनकी कुछ शिकें एक दूसरे से मुमासलत खाती हैं, ओवरलैप करती हैं, लिहाजा अब हम उनमें उनकी दुरुस्ती करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें कुछ वक्त दरकार है। उन्होंने ये कहा है कि जो दोनों कवानीन हैं उनमें गलतियों की दुरुस्ती के लिए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है। ये अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं अदालत को, और वो अदालत ये कह रही है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन और ईद तातीलात की वजह से कानून साजी के लिए अटॉर्नी जनरल ने अब हमसे मजीद वक्त मांगा है। जबकि अदालत ये बता रही है कि जस्टिस शाहिद वहीद जो एक मोजिज मेंबर हैं इस 8 रुकनी बेंच के, उनकी अलालत के बायस 8 जून को खुली अदालत में हम समाअत नहीं कर सके। तहम अब अदालत ने
अटॉर्नी जनरल की उस इस्तदा को मंजूर करते हुए समाअत को अव्वल तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया था, ताहम तारीख अब भी नहीं दी, मगर ये ज़रूर कहा है कि जुलाई तक मुलतवी की जाती है। अब जुलाई में कब तक मुलतवी है, इसका अंदाज़ा हमें उस काज लिस्ट से होगा जो इसकी समाअत से 1 या 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। ये जो हुक्मनामा है इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, गो कि इससे नज़र कुछ नहीं आता, कुछ नई बात नज़र नहीं आती, मगर सबसे अहम बात इसमें यह है कि हुकूमत जो है उसकी एक ख्वाहिश थी, और जब से नया कानून हुकूमत ने बनाया है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, उसके बाद से बिलखसूस हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो किसी तरीके से बचा रहे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से पहले कम अज कम अदालत इसको कलअदम करार ना दे दे। फिल वक्त अदालत ने बेशक इसको मुअत्तल कर रखा है कि लेकिन मुअत्तली जो है वो हुकूमत के लिए काबिल बर्दाश्त है, उसको कलअदम करार देना शायद वो नहीं चाहते। इसी वजह से एक डिलेइंग टैक्टिक्स आजमाया जा रहा है चीफ हुकूमत की जानिब से, और अब चीफ जस्टिस भी मजबूरन उन्होंने उनकी इस बात को मानते हुए 1 माह तक मजीद उसमें तोसी की है। देखते हैं फर्दर इसमें क्या तब्दीली होती है, और जो हुकूमत है क्या वो वाकई में अपने दोनों कवानीन को तब्दील करेगी, या ये सिर्फ चीफ जस्टिस को आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस को नहीं बल्कि अदालत को जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं उनको लिंगर ऑन करने की एक चाल है। जो आज बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, एक तो आपको मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात का हुक्म था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्तों पर एक साथ आज फिर समाअत होगी। 12:15 पर कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच एक मरतबा फिर बैठेगा। गुज़िश्ता रोज भी आपको याद है समाअत हुई थी, और उस समाअत में काफ़ी कुछ हुआ मगर कुछ नहीं भी हुआ। जो कहा गया था वो नहीं हुआ, और जो नहीं कहा गया था वो कर दिया गया। अदालत की जानिब से ये बात वाज़ेह कही गई थी कि सबसे पहले रिव्यू पिटीशन डिसाइड होगी, मगर बावजूद इसके हुकूमती और गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके इसरार पर अदालत ने समाअत को मौखर किया और ये कहा कि हम पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को डिसाइड करेंगे, उसकी वायरिस को डिसाइड करेंगे, आया वो कानून जो है वो आइन से मुताबिकत रखता है या नहीं। इसलिए कुछ पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर अपने दलाइल दिए, और आज भी दलाइल का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मगर उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अदालत ने अब इस कानून को डिसाइड करना है कि आया ये अल्ट्रा वायरी है, यानी कानून से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता, मुनाफी तो नहीं है आइन से। और जो तीनों पिटिशनर्स हैं, बैरिस्टर अली जफर जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुज़िश्ता समाअत पर ही उन्होंने अपनी एक पिटिशन फाइल की और बताया कि मैंने उमर अयूब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से बाकायदा पिटिशन दायर की है, और 2 और भी दरख्वास्त गुजार हैं। अब इन तीनों ने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि जो रिव्यू है उसको रिव्यू तक ही रहने दिया जा सकता है, उसको अपील का हक नहीं दिया जा सकता। अगर अपील का हक देना भी है तो हुकूमत को कानून साजी, सादा कानून साजी नहीं बल्कि आइनी तरमीम करना होगी। और दूसरी जानिब जो कानून है, जो हालिया नया कानून बनाया गया है, इसको उन्होंने आइन के से मुतसादम करार दिया है। बहरहाल इससे भी अहम और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। उसके बाद दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी रूम है वहां पर एक अहम मीटिंग होने जा रही है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें जो मीटिंग ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कॉल अप की है, और इस मामले के अंदर अब ज़ेर बहस आएगा एलिवेशन का मामला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हलाली जो कि पहली खातून चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की। अब उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस को, जिसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बल्कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख का नाम भी प्रपोज किया गया था। चीफ जस्टिस ने बहरहाल कुछ रोज कबल एक और जुडिशल कमीशन की मीटिंग में दीगर मेंबरान के इसरार पर जस्टिस मुसर्रत हलाली का नाम भी प्रपोज किया, और अब आज के लिए इजलास भी तलब कर लिया। मगर अहम बात यह है कि जस्टिस मुसर्रत हलाली के बारे में एक तासुर है कि शायद वो चीफ जस्टिस की हामी नहीं है या उनके कैंप से उनकी ज़्यादा नहीं बनती, बल्कि वो जो अदर साइड कैंप है, जिसको कैंप भी कुछ लोग नहीं मानते मगर
हम ये समझते हैं कि 7 जजेस हैं और उन्होंने एक बाकायदा तौर पर उनका एक धड़ा है, गो के जस्टिस काजी फायज ईसा ये कहते हैं कि उन्होंने इंटेंशनली या इरादी तौर पर कोई धड़ा नहीं बनाया, मगर वो ये साथ मान भी रहे हैं कि एक धड़ा मौजूद है। तो जस्टिस मुसर्रत अल-हाली जो है वो उस धड़े को शायद सपोर्ट करती हैं और इसी वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा लोग भी चाहते हैं कि उनकी ही हामी जज सुप्रीम कोर्ट में आए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनको प्रपोज तो कर दिया है, मगर 2 और जजेस के क्वाइफ भी, जैसा कि आपको हमने एक वीडियो में बताया था, कि वो भी भेजे हैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान को। और देखते हैं इस पे अब बिलखसूस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि जस्टिस रूहुल अमीन के भी काफ़ी बड़े हामी थे कुछ अर्सा कबल तक, वो ये चाहते थे कि रूहुल अमीन साहब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आए, मगर अब क्योंकि हुकूमत जो है जस्टिस मुसर्रत अल-हाली की हिमायत में आएगी तो अटॉर्नी जनरल का भी बड़ा इम्तिहान होगा, वजीर कानून साहब का भी बड़ा इम्तिहान होगा। अब अगर आपको कंपोजिशन बताएं जुडिशल कमीशन की, हम मुतअद्दिद बार बता चुके हैं, मगर आपकी आसानी के लिए, आपकी समझ के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं जुडिशल कमीशन को, और इसका सोल पर्पस होता है इस कमीशन का, जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जजेस की एलिवेशन होती है और अपॉइंटमेंट होती है, उसका बुनियादी तौर पर ये एक बॉडी है और चीफ जस्टिस इसको हेड करते हैं। 9 रुकनी एक बॉडी है, इसके अंदर 4 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं जो हाजिर सर्विस होते हैं, जो कि इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो कि इस वक्त सरमद जलाल उस्मानी साहब हैं गालिबन। एक पाकिस्तान बार कौंसिल के मुंतखब के एक नुमाइंदा होते हैं, मुस्तकिल नुमाइंदा, वो हैं इस वक्त अख्तर हुसैन साहब, अटॉर्नी जनरल होते हैं और वजीर कानून होते हैं। ये 9 अफराद पर मुश्तमिल जो जुडिशल कमीशन है, इसने फैसला करना होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसको एलिवेट करना है। मगर एक रिवायत है कि चीफ जस्टिस प्रपोज करते हैं और उसके बाद तमाम जजेस अपना माइंड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर इसके अंदर होता यह है कि वोटिंग होती है। अव्वल तो अक्सर हमने देखा है कि एक इत्तेफाक राय नज़र आता है, मगर हालिया कुछ अरसे के अंदर इत्तेफाक राय नाम की कोई चीज़ जुडिशल कमीशन में तो कम अज़ कम हमें नज़र नहीं आई। हाँ, हाई कोर्ट्स तक अगर कोई मामला हो तो उसमें बेशक इनकी मुतफ़िका रेजोल्यूशंस हमें सामने नज़र आती हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन अगर रिसेंटली हम देखें तो हर मामले के ऊपर ही एक तनाज़ा खड़ा हुआ और बहस बनी। एक मौके के ऊपर आपको याद होगा चीफ जस्टिस मजबूर हुए कि उस इन कैमरा जुडिशल कमीशन की मीटिंग के उन्होंने मिनट्स क्या उसकी ऑडियो तक जारी कर दी, बावजूद इसके जो मामला है वो मजीद बिगड़ा। आज की जो मीटिंग है उससे अब वाज़ह होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब कहाँ खड़ी होगी। जो अक्सरियती एक अददी एक नंबर है उसकी असल हकीकत हमारे सामने आएगी। जो पहले 8 और 7 हैं, क्या वो 8 और 8 होने जा रहे हैं या 9 और 7 होने जा रहे हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब हमें किसी और से नहीं बल्कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली से ही मिलेगा जब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आएंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।